इस वीडियो में हम लिफ्ट से जुड़ी कुछ सेफ्टी आपको बताने वाले हैं कि जो हमारी लिफ्टें होती हैं उनमें कौन कौन सी सेफ्टी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कहीं इलेक्ट्रिकल या फिर फैसिलिटी की फील्ड में जॉब कर रहे हैं तो लिफ्ट की सेफ्टियां आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। ये चीजें आपको इंटरव्यू में भी बहुत ही काम आने वाली है। लिफ्ट में वैसे तो बहुत सारी सेफ्टियां लगी होती हैं जिनको हम सबको बताएंगे तो हमारी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाने वाली है, इसीलिए हम इस वीडियो को 2 पार्ट में लेके आएंगे। तो ये आज पहला पार्ट है जिसमें हम लिफ्ट की सेफ्टी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। जो सबसे पहली सेफ्टी होती है वो होती है हमारी ब्रेक, जिनको हम मैकेनिकल ब्रेक भी कहते हैं। जब भी देखिए हमारी लिफ्ट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रही होती है तो अचानक किसी भी कंडीशन में अगर लिफ्ट गिरने लग जाती है तो जो हमारी कार होती है उसके और जो हमारी रेल होती है उसके बीच में ब्रेक होते हैं। वो ब्रेक हमारी इस कार यानी लिफ्ट को गिरने से बचा लेते हैं। अब रेल का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो हमारी लिफ्ट वाली पिट होती है उसमें लिफ्ट जिसके ऊपर चलती है, जो साइड में हमारे 2 एंगल जैसी लगी होती है उनको रेल कहते हैं। और इन रेल के साथ ही हमारी जो कार है वो चलती है और इस कार और रेल के बीच में ही ब्रेक होते हैं। तो जब भी हमारी कार जो है वो गिरने लगती है तो लिफ्ट में लगे OSG यानी ओवर स्पीड गवर्नर के द्वारा इन ब्रेक को कंट्रोल किया जाता है और जो हमारी कार होती है वो एक जगह पे रुक जाती है। अगली जो सेफ्टी होती है वो इमरजेंसी इवैक्यूएशन फीचर यानी फायर लिफ्ट इवैक्यूएशन फीचर जिसको हम बोल सकते हैं। अब इसके लिए जो हमारी डोर है वो फायर प्रूफ डोर होनी चाहिए। जो हमारी लिफ्ट है उसके आसपास कहीं पे भी कोई किसी भी तरह की लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर फायर लगती है तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी लिफ्ट है उसमें पावर के लिए बैकअप होना चाहिए, क्योंकि आग लगती है तो ऐसी सिचुएशन में हमारी जो मेन पावर है उसको काट दिया जाता है। तो लिफ्ट में अगर कोई उस टाइम पे फंसा है तो उसको वेंटिलेशन के लिए और फिर लाइट के लिए पावर बैकअप का होना लिफ्ट में बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा जो हमारी लिफ्ट होती है उसमें लिफ्ट ट्रैप डोर जरूर होना चाहिए, यानी कि जो लिफ्ट होती है उसकी छत में एक ट्रैप डोर बनाया जाता है ताकि किसी भी कंडीशन में उस ट्रैप डोर को खोल के वहां पे फंसे हुए इंसान को लिफ्ट से बाहर निकाला जा सके। अगली सेफ्टी जो लिफ्ट में यूज की जाती है वो होता है OSG यानी ओवर स्पीड गवर्नर। जो हमारी लिफ्ट की कार होती है उसकी नॉर्मल स्पीड तो वैसे 1.5, 1.75 या 2.0 या फिर 2.5 मीटर पर सेकंड की होती है। तो जैसे ही मान लीजिए हमारी लिफ्ट जो है उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड की है तो जैसे ही लिफ्ट की स्पीड 2 मीटर से 25% ज्यादा हो जाती है, यानी इसमें हमारी स्पीड अगर 2.5 मीटर पर सेकंड से ऊपर हो जाती है तो हमारा जो OSG है वो हमारे मैकेनिकल ब्रेक को ऑपरेट करता है और हमारी लिफ्ट को वहीं पे रोक देता है। अगली जो सेफ्टी है वो होस्ट वे डोर इंटरलॉकिंग। जो हमारी कार होती है उसमें हमारे डोर होते हैं और एक हमारा जो बाहर फ्लोर पे डोर होता है जिसको हम लैंडिंग डोर बोलते हैं। इन दोनों डोर की आपस में इंटरलॉकिंग होती है। जब तक हमारे सारे डोर बंद नहीं हो जाते तब तक हमारी लिफ्ट को चालू नहीं होना चाहिए, और जब हमारे सारे के सारे डोर बंद हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में ही जो हमारी लिफ्ट है वो चलेगी। तो इसको हम होस्ट वे डोर इंटरलॉकिंग कहते हैं। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण सेफ्टी होती है हमारी लिफ्ट के अंदर। अगली जो सेफ्टी होती है वो हमारे डोर सेंसर, जिसको हम होस्ट वे सेफ्टी स्विच भी कह सकते हैं। अब जो हमारे डोर होते हैं उनके अंदर सेंसर लगे रहते हैं। अगर मान लीजिए हमारी लिफ्ट के डोर जो है वो बंद हो रहे हैं और उसमें कोई घुसने की कोशिश करता है या किसी का हाथ या पैर या शरीर का कोई भी अंग अगर हमारे डोर के बीच में आ जाता है तो उस इंसान को बहुत ज्यादा चोट लग सकती है। तो इसीलिए हमारे डोर में सेंसर लगाए जाते हैं ताकि अगर डोर के बीच में कुछ भी आ जाता है तो हमारे डोर बंद होने के बजाय वापस खुल जाते हैं। अगली जो सेफ्टी होती है वो होती है हमारी पिट बफर। अब जो हमारे पिट बफर लगे होते हैं वो हमारी जो लिफ्ट वाली पिट होती है उसमें बिल्कुल नीचे लगे होते हैं। जैसे कि आप अब यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस तरह के बफर आपने लिफ्ट के अंदर लगे देखे होंगे, जो कि लिफ्ट से नीचे एक पिट बनाई जाती है उसके अंदर लगे होते हैं। मान लीजिए किसी भी कंडीशन में हमारी जो रोप है लिफ्ट की वो ब्रेक हो जाती है, जो सेफ्टी ब्रेक है या OSG है वो भी फेल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी लिफ्ट है ऊपर से सीधा एकदम से झटके के साथ नीचे आके गिरेगी। और अगर हम ये पिट बफर यूज नहीं करेंगे तो उस समय जो भी उस लिफ्ट के अंदर होगा उसको बहुत ही ज्यादा चोट लगेगी। इस चीज से बचने के लिए ही हम पिट बफर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही ऐसी कंडीशन में लिफ्ट सीधा नीचे आती है तो हमारे बफर के ऊपर पहले टच करती है। और हमारे जो बफर होता है ये 2 तरह के होते हैं, एक हाइड्रोलिक होता है और एक स्प्रिंग वाला होता है। तो जैसे ही इसके ऊपर लिफ्ट आके गिरती है तो ये लिफ्ट को एक झटके के साथ वापस ऊपर फेंकता है और जो लिफ्ट का झटका है वो सारे झटके को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे लिफ्ट में अगर कोई फंसा है तो उसको इतनी ज्यादा शॉक वेव का सामना यानी झटके का सामना नहीं करना पड़ता और उसको बहुत ज्यादा चोट नहीं लगती। तो इसीलिए हमारे लिफ्ट में पिट बफर का इस्तेमाल किया जाता है। अगली जो सेफ्टी होती है वो होती है फायरमैन स्विच। अब इसमें क्या होता है, इसकी मदद से हम लिफ्ट को ऑटो और मैनुअल में भी चला सकते हैं। इसके अलावा ये लिफ्ट में अपने आप फायर को सेंस कर लेता है कि हमारे लिफ्ट में कोई आग तो नहीं लगी है। अगर ऐसी कंडीशन में कहीं पे आग लग भी जाती है तो जो हमारा फायरमैन स्विच होता है ये लिफ्ट को अपने आप ही जो लिफ्ट का डिफॉल्ट फ्लोर होता है, जैसे फर्स्ट फ्लोर बना दिया या ग्राउंड फ्लोर या फिर
-1 में जहाँ पे भी हमने लिफ्ट का जो डिफॉल्ट फ्लोर है वो सेट किया है, इसकी मदद से लिफ्ट अपने आप ही वहाँ पे पहुंच जाती है और दरवाजे खोल के खड़ी हो जाती है। तो ये फायरमैन स्विच वाली सेफ्टी भी हमारे लिफ्ट में होना बहुत ही जरूरी है। अगली सेफ्टी जो होती है वो ARD आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, जिसका पूरा नाम होता है ऑटो रेस्क्यू डिवाइस, या जिसको आप ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब मान लीजिए हमारी लिफ्ट में पैसेंजर ऊपर और नीचे आ और जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में किसी भी कारण से हमारी जो पावर सप्लाई है वो फेल हो जाती है, तो हमारी लिफ्ट जो है वो काम करना बंद कर देगी। तो जो हमारा लिफ्ट में अगर ARD लगा है तो इसकी मदद से पावर सप्लाई फेल होने पे जो हमारी लिफ्ट है वो उसके जो नियर जो भी फ्लोर है वहां तक अपने आप पहुंच जाती है और वहां पहुंच को डोर को अपने आप खोल देती है। तो ऐसी कंडीशन में लिफ्ट में जितने भी पैसेंजर फंसे होंगे वो अपने आप निकल के बाहर आ जाते हैं। और जब हमारी पावर सप्लाई वापस आ जाती है तो हमारी जो लिफ्ट है वो नॉर्मल अपना ऑपरेशन करने लग जाती है। तो ये ARD सबसे मेन सेफ्टी हमारे लिफ्ट में होती है। अगली जो सेफ्टी होती है वो टर्मिनल स्लो डाउन स्विच। हमारे जितने भी फ्लोर होते हैं उन सभी फ्लोर पे एक लिमिट स्विच लगाया जाता है। तो मान लीजिए जैसे हमारी लिफ्ट है वो 15वें फ्लोर से चली और उसे नीचे 5वें फ्लोर तक आना है, तो हमारा जो 5वां फ्लोर है उसका जो टर्मिनल स्लो स्विच होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही लिफ्ट उस स्विच को क्रॉस करेगी तो हमारी जो लिफ्ट की स्पीड है वो अपने आप ही कम हो जाएगी और बिना किसी झटके के हमारी लिफ्ट हमारे फ्लोर पे आसानी से रुक जाएगी। तो ये टर्मिनल स्लो डाउन स्विच जो है ये भी हमारी लिफ्ट में एक बहुत ही बड़ी सेफ्टी का काम करता है। इसके बिना हमारी जो लिफ्ट है वो एकदम झटके से रुकेगी, जिसके कारण हो सकता है हमारी लिफ्ट की जो रोप होती है वो टूट भी सकती है। अगली सेफ्टी है ओवरलोड या ओवरवेट। जो हमारी लिफ्ट होती है उसको एक स्पेसिफिक वेट या फिर काउंटिंग जैसे 5, 10, 15 या 20 इतने पर्सन के लिए बनाया जा सकता है, यानी इस लिफ्ट में एक टाइम पे इतने इंसान ही खड़े हो सकते हैं। जो लिफ्ट में ये वेट तय किया जाता है कि कितने इंसान खड़े होंगे या फिर ये लिफ्ट झेल सकती है, तो उसको एक पर्सन के हिसाब से 68 kg को कैलकुलेट करके बनाया जाता है। अगर हमारी जो लिफ्ट इस वेट को क्रॉस कर जाती है तो हमारी लिफ्ट जो है वो अपने डोर खोल के खड़ी हो जाती है और ओवरलोड का सिग्नल हमें दे देती है। ऐसी कंडीशन में लिफ्ट काम नहीं करेगी। तो इसमें याद रखने वाली सबसे जरूरी बात ये होती है कि आपसे इंटरव्यू में बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि जो लिफ्ट होती है उसमें जो हमारा वेट होता है, अगर हमारी लिफ्ट में 10 बंदों की लिमिट है तो उसकी जो वेट की लिमिट है वो कितनी होगी, या फिर जो एक पर्सन होता है उसका वेट कितना माना जाता है हमारी लिफ्ट के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है जो हमारा एक पर्सन होता है उसका वेट 68 kg कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रीशियन को क्या क्या काम आना चाहिए तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।